उसके उपरांत मैंने 2 कैसेटें निकाली। तब समय था कि कैसेटों का ज़माना था, यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, तमाम पैसे भी खर्च होते थे, फिर वहाँ पर हमको वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। तो मैं अनुरोध भी करना चाहूँगी कि कृपया करके आप इस नशे से दूर रहें और अपने घर में अपने माता-पिता के साथ आप अच्छे से रहें। इसमें अर्थ स्पष्ट है, जैसे स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि हमारे पहाड़ में जो शराब है एक जो है एक अभिशाप बन चुकी है। हीरा सिंह राणा जी ने इसका एक मतलब ये सदाबहार गाना उनका था, आज उसके माध्यम से मैं जो है जी। नमस्कार साथियों एंड पहलाग, मैं हेमलता हेमू आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मौजूद है उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री मोहनलाल टमटा जी। नमस्कार दादा। तो दादा, मैं आपका अपने पहाड़नामा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद जी। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मौजूद हैं आज खास मेहमान श्री मोहनलाल टमटा जी, जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक के साथ साथ प्रसिद्ध लोक जागर गायक भी हैं, और जो जागर और राजुला मालूशाही इस प्रकार कई जागरों की जानकारी वो रखते हैं और गाते भी हैं, और उनके काफ़ी जो एल्बम है मार्केट में भी हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो भी साथी चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो लीजिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दादा की सुंदर आवाज में एक सुंदर सी संध्या गीत के साथ। नमस्कार साथियों, मैं मोहनलाल टमटा बागेश्वर का स्थायी निवासी हूँ, आपके बीच का हूँ। आज मैं भेंटघाट यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक अच्छी पहल की है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करने के लिए। आज मुझे भी यहाँ पर मौका मिला है और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने जो है। तो आप सभी के सामने मैं स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी का एक संध्या गीत गाना चाहता हूँ। जी।
गीत आपने हमारे दर्शकों के बीच में रखा और हुड़के के साथ, हुड़के के ताल में आपने जो ये गीत रखा वाकई में बहुत अच्छा रखा, मतलब बहुत अच्छा लगा, मन भावुक हो गया सच बताऊं तो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये संध्या गीत बहुत पसंद आया होगा। तो दादा, आपने जैसे भी इतनी सुंदर आवाज में, इतनी सुंदर संध्या गीत, वो भी हुड़के के साथ आपने हमारे दर्शकों के बीच में रखा, तो ये जो गीत का जो शौक है, ये आपको कैसे लगा और कहाँ से आपने ये सीखा? मुझे सर्वप्रथम बचपन से ही इसमें रुचि थी। जो भी हमारे आस पड़ोस में जागर, घिनाली, नवरात्रि इत्यादि जो भी प्रोग्राम होते थे, हाँ। और स्कूलों में जो प्रोग्राम होते थे उसमें मुझे इसमें बहुत ही रुचि थी मुझे बचपन से ही। अच्छा। और तो उसके बाद धीरे धीरे ये रुचि मेरी जो है बढ़ी और मैंने फिर अपना गाना गाना शुरू किया। जैसे कहीं पर जाकर घिनाली जो है कोई नवरात्रि होती थी तो दूसरे दिन हम अपना वैसे ही जैसे वो लोग वहाँ पर अपना प्रोग्राम करते हैं जागर गायन का, तो दूसरे दिन हमारे जो साथी थे हम एक साथ मिलकर जो है वही प्रोग्राम करने लग जाते थे। धीरे धीरे मैं इसमें मेरी रुचि बढ़ी। जी बहुत बढ़िया दादा। तो दादा, ये जो आप इतने सुंदर गीत आप गाते हैं, आपने किससे प्रेरणा ली? देखिए, सर्वप्रथम तो इसमें गुरु लोगों का ही मैं वो उनको ही सही दूंगा, क्योंकि जब स्कूलों में जब हम पढ़ने के लिए जाते थे तो हमारी प्रतिभा को उन्होंने जांचते हुए हमको जो है ये प्रेरित किया कि आप इसको आइए, इसको जो है संस्कृति को गाइए, हमारे लोकगीतों को गाइए करके उन्होंने प्रेरणा दी। सर्वप्रथम तो मैंने गुरु लोगों से ही ये प्रेरणा ली। अच्छा। बहुत बढ़िया दादा। तो दादा, जैसे आपने बताया कि ये जो गीत आपने रखा, ये स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी का गीत आपने यहाँ पर रखा। मतलब आप जो हमारे स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी हैं और फकीर चन्याल जी हैं, इनके समय के लोक गायक आप हैं और काफी अच्छे गीत जो आपके हैं मार्केट में भी हैं और आपके एल्बम जो है अभी मार्केट में है। बहुत अच्छा, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। तो दादा, आप ये बताइए कि आपने इन गीतों के माध्यम से कहाँ-कहाँ आपने प्रस्तुति दी है? देखो बोला, पहले सर्वप्रथम मैं सांस्कृतिक मंच से भी जुड़ा। ये जो हमारे प्रहलाद सिंह मेहरा जी हैं, फकीराचंद चन्याल जी हैं, हीरा सिंह राणा जी हैं, अन्य जो कलाकार हैं, इनके साथ हम भी प्रोग्राम में प्रतिभाग करते थे। जो ये सांस्कृतिक टीमें जो बनी होती हैं, मैंने उत्तरायणी में नुमाइश ग्राउंड में मैंने बहुत साल प्रोग्राम किए। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन टीम के साथ जो सूचना विभाग के द्वारा जो संचालित की जाती हैं, उन टीमों के साथ भी मैंने संगीत सीखा। उसके उपरांत मैंने 2 कैसेटें निकाली। तब समय था कि कैसेटों का जमाना था, यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, तमाम पैसे भी खर्च होते थे, फिर वहाँ पर हमको वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। तो इस तरीके से हम उसमें आगे रुचि नहीं बढ़ा पाए। तो उसमें जो है इस कारण से फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कहा अपने तो किसी न किसी माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाना है। तब मेरा जो है जागर गायन की तरफ मेरा रुख बढ़ा। जी बहुत बढ़िया दादा। तो साथियों, दादा लोकगीत के साथ साथ वो जागर गायन भी करते हैं, बहुत अच्छे जागर गायन वो करते हैं। आप कभी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब वो जागर गाते हैं। तो दादा, अब आप हमारे दर्शकों के लिए ऐसा कौन सा गीत आप उनके लिए लेके आए हैं? हाँ, मैं सर्वप्रथम तो जो मैंने जीवन में जो पहला गाना मैंने गाया, अच्छा, जो मेरे गुरुजी लोगों को भी पसंद आया और उस टाइम पे चर्चित गाना भी था, वही स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी का ही एक गाना जो आजकल सुर शराबल है मेरी मो लाल कहती हो। ये अभी शराब का इतना प्रचलन समाज में हो रहा है, घर बर्बाद हो रहे, तो थोड़ा 2 टुकड़ी में उसका सुनाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया दादा, आप एक जन जागरूकता का भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा। जी सुर शराबल है मेरी मौलाल कदी हो, सुर शराबल है मेरी मौलाल कदी हो, ठंड बला ठन ठन गोपाल कदी हो, सुर शराबल है मेरी मौलाल कदी हो, सुर शराबल है मेरी मौलाल
गजी हो, सुर सरबल है मेरी मौला गजी हो, ठंड बला ठन ठन गोपाल गजी हो, ठंड बला ठन ठन गोपाल गजी हो। ओ नबे नबे, ओ नबे नबे कैसा बोले कैकी न मानी, नबे नबे कैसा बोले कैकी न मानी, साजी लगानी अकला उमर दगड़नी आनी, साजी लगानी अकला उमर दगड़नी आनी, अभी मैले अबूत जंजाल गजी हो, अभी मैले अबूत जंजाल गजी हो, सुर सरबल है मेरी मौला गजी हो, ठंड बला ठन ठन गोपाल गजी हो, ठंड बला ठन ठन गोपाल गजी हो, ठंड बला ठन ठन गोपाल गजी हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दादा। वाकई में आपकी आवाज का हम क्या ही बोले। मतलब मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि आपकी इस आवाज का राज क्या है, हमारे दर्शकों को बता ही दे। राज यही है बोला कि हमेशा इसमें हमारा जो ये क्या कहते हैं अभ्यास जो है हाँ। वो लगभग जारी रहता है। दूसरे तीसरे हाँ। दिन कहीं जागृता में कहीं भजन में बैठ जाते हैं, तो इसका जो है अभ्यास की वजह से जो है ये निरंतर रहता है हमारा। जी वाह, बहुत बढ़िया दादा। सच में आपने इतना सुंदर गीत हमारे दर्शकों के बीच में रखा, जन जागरूकता पर आपने ये जो गीत रखा। मैं चाहूंगी कि आपने जो इतना सुंदर गीत यहाँ पर गाया, हाँ। आप 2 शब्द इसका अर्थ हमारे दर्शकों को बता दें। इसमें अर्थ स्पष्ट है, जैसे स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि हमारे पहाड़ में जो शराब है एक जो है एक अभिशाप बन चुकी है। इसमें घर घर में यहाँ पर जो है अपनी आजीविका चलाना उतना कठिन नहीं है, अनेकों संसाधन है, लेकिन जितनी आजीविका करने के उपरांत जो हमारी जनता, हमारे जो भाई बहन हैं, भाई बंधु जो है, तो वो जितनी अपनी कमाई है सब इस शराब में डाल देते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता है। जी सही बात, तो सही बोला आपने। इसको जी बहुत बढ़िया दादा, आपने एकदम सही बोला कि आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे युवा से यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो ये नशे की लत है ना, ये मतलब एक इतनी भयानक लग चुकी है जी, जिसमें मतलब छोटे छोटे बच्चे तक का मतलब उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वो क्या चीज कर रहे हैं, कितना गलत वो कर रहे हैं, और जिनकी गलती जो है सजा उनके माता पिता को मिलती है। जी आपने एक ही शराबी नहीं है, इसमें कई नशे जो नए नए किस्म के नशे, भांग धतूरा, इसमें क्या क्या नशे जो हैं हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद कर रही है। हाँ। तो हीरा सिंह राणा जी ने इसका एक मतलब ये सदाबहार गाना उनका था, आज उसके माध्यम से मैं जो है जी बहुत बढ़िया दादा। आपने पहले तो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी के बहुत अच्छे, आप उनको बहुत अच्छा मानते हैं और उन्हीं से आपने प्रेरणा ली है, और आपने जो ये गीत गाने वगैरह सीखे हैं, मुझे लग रहा है कि आप उनको काफी पसंद करते हैं। उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद थी, बचपन से ही उनकी आवाज पसंद थी। जी बहुत बढ़िया दादा। तो साथियों, दादा ने आपके सामने इतना सुंदर जन जागरूकता पर एक सुंदर सा गीत उन्होंने आपके सामने रखा। मैं उम्मीद और आशा करती हूँ कि आपको उनका ये गीत भी पसंद आया होगा और इस गीत पे आपको अमल भी करना होगा जो उन्होंने इसका अर्थ बताया। वाकई में आज नशा इतनी तेजी से बढ़ रहा है हमारे पूरा उत्तराखंड में, पूरे देश विदेश में, कि पूछो मत। तो मैं अनुरोध भी करना चाहूंगी कि कृपया करके आप इस नशे से दूर रहें और अपने घर में अपने माता पिता के साथ आप अच्छे से रहें। तो साथियों, आज का खास भेंटघाट कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताएं कि आपको आज का खास भेंटघाट कार्यक्रम और हमारे दादा की सुंदर आवाज और दादा के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किए हुए संध्या गीत, जन जागरूकता पर इतना सुंदर गीत आपको कैसा लगा। और हाँ, अगली बार आपको दादा से कौन सा गीत आपको सुनना है आप हमें जरूर बताएं। तो तब तक के लिए आप बने रहे हमारे पहाड़नामा चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।